हेलो बच्चों, आज हम पीएनसीई चैप्टर का फैक्टर नोटेशन के ये क्वेश्चन लेके आए हैं। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसका एक बहुत ही सुंदर मेथड मैं आपको बताऊंगा और इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर ये मेथड आपको पता चल गया तो 100 नहीं 1001% इस सवाल को तुम बना ही लोगे। तो चलो देखते हैं बच्चों कि सवाल किस पैटर्न का होता है। अब देखो, सभी सवालों में हमको आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल दिया है, लेकिन आर के साथ आर फैक्टोरियल के साथ यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे क्यूबिक है। तो यहाँ पे मेथड क्या है? यहाँ मेथड ये है, अगर आपको आर दिखता है तो आर को आप रिप्लेस करोगे r+1 से। अगर आपको आर स्क्वायर दिखता है तो आप आर स्क्वायर को रिप्लेस करोगे r+2 इंटू r+1 से। और अगर आपको आर क्यूब दिखता है, अगर आपको आर क्यूब दिखता है तो आर क्यूब को आप रिप्लेस करोगे, क्या होगा? r+3 r+2 r+1। ओके, और अगर आर का पावर 4 है तो अगर आर का पावर 4 है तो आप रिप्लेस करोगे r+4 r+3 r+2 एंड r+1। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप। ओके, तो 1 है पावर तो r+1, पावर 2 है तो r+2 r+1, पावर अगर 3 है तो r+3 r+2 r+1, अगर पावर 4 है तो r+4 r+3 इंटू r+2 इंटू r+1। अब देखो, ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद है, वैसा भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको करना होगा। तो ये क्या बनेगा? r² + 3r+2 और ये क्या होगा? ये होगा आपका r³ + 6r² + 11r+6। वैसा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसको याद है तो अच्छी बात है, तो वैसा भी एक्सपांशन इसका लिखने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो ये अगर आपको पता है तो फिर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं बच्चों, 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा r इंटू आर फैक्टोरियल। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए, स्टेप 1 क्या होता है हमारा? यहां पे हमारा स्टेप 1 होता है, हमें r दिख रहा है तो इस r के जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? r के जगह हम लिखेंगे r+1। क्या लिखेंगे? r+1। लेकिन हमें तो r चाहिए और आपने r+1 लिया तो एक ज्यादा लिया है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से और इनटू में क्या जाएगा? r फैक्टोरियल जाएगा। अब देखो, अगर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा? समेशन r = 1 to n, मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा r+1 इंटू r फैक्टोरियल और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों? r फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो r = 1 to n, ये क्या बच्चों? ये है आपका r+1 फैक्टोरियल, ये क्या आपका? r+1 फैक्टोरियल और ये क्या आपका? -r फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको टेलीस्कोपिंग सीरीज मिलती ही मिलती है और स्टेप 2 में क्या करना? आप इस सीरीज को एक्सपांड करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 1 का। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा। मतलब n कहां जाएगा? r+1 में। तो आपका जो आंसर है वो क्या मिलने वाला है? n+1 फैक्टर। बड़े में बड़ा और छोटे में छोटा था, r क्या है? 1 है, तो यहां r का जगह क्या जाएगा? 1 जाएगा। तो यही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। एक बार आप देख भी सकते हो, अगर हमने r का वैल्यू 1 पुट किया तो ये क्या बनेगा? 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। अगर हमने r का वैल्यू 2 पुट किया तो ये क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। अगर हमने r का वैल्यू 3 पुट किया तो ये क्या मिलेगा? 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये क्या होगा? n+1 फैक्टोरियल और ये क्या बन जाएगा? -n फैक्टोरियल। अब देखो यार, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां भी 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। तो इस कॉलम में अगर फर्स्ट बच रहा है तो इस कॉलम में क्या बचेगा? लास्ट बचेगा। मतलब यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? n+1 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। हमने वही लिखा। थोड़ा इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे
तो ये बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या बनता है, 1 बनता है। तो यही क्या है इसका आंसर है बच्चों। तो ये एक ऐसा मेथड है, अगर इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आप इसको 100% सॉल्व कर लेंगे। अब देखो हम जेईई मेन के कुछ सवाल देखते हैं। जेईई मेन 2026 में और जेईई मेन 2022 में सेम क्वेश्चन था, सिर्फ समेशन सीरीज जो था वो r इज इक्वल टू 0 से 1 था एक जगह पे, और एक जगह पे r इज इक्वल टू 0 से 20 था। अब देखो 0 से 10 जो था, सॉरी 1 से 10 जो था वो 2026 में था, और 1 से 20 जो था वो था 2022 में। तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से था, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 20 r स्क्वायर प्लस 1 r फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू आपको बताना था। अब यहां पे ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे आपके 22 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी क्या था आपका 22 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 21 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी क्या था आपका 21 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 20 फैक्टोरियल। और ऑप्शन डी क्या था आपका, ऑप्शन डी था आपका 21 फैक्टोरियल माइनस 20 फैक्टोरियल। अब देखो इस सवाल को हम लोग अभी जो मेथड हमने फॉलो किया है वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, तो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग हमारा मेथड पर प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा स्टेप 1 क्या होता है बच्चों, हम स्टेप 1 क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर के जगह समेशन फॉर्म r इज इक्वल टू 1 टू 20। तो आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर की जगह लिखते हैं हम लोग r प्लस 2 इंटू में क्या जाता है r प्लस 1। अब इसका एक्सपांशन क्या आता है, इसका एक्सपांशन आता है r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। लेकिन हमारे पास r स्क्वायर है तो यहां भी r स्क्वायर है, यहां 3r है लेकिन यहां 3r तो है नहीं, तो हमें 3r लिया है, और जब लिया है तो देना भी पड़ेगा, तो 3r हमको माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, मतलब एक ज्यादा लिया, तो एक को हमें सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और इनटू में क्या है r फैक्टोरियल है। अब देखो अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, समेशन फॉर्म r इज इक्वल टू 1 टू 20, ये होगा r प्लस 2 r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू r फैक्टोरियल और माइनस r फैक्टोरियल। अब हम लोग सेपरेट समेशन लगा देते हैं। अब ये जो है ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका r प्लस 2 का फैक्टोरियल। सेपरेट समेशन लगा देते हैं बच्चों, तो ये क्या होने वाला है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 10 r प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 कॉमन कॉन्स्टेंट है, तो यहां समेशन कहां से स्टार्ट होगा, r इज इक्वल टू 1 टू 20, ये क्या होगा r इंटू r फैक्टोरियल, और यहां समेशन लगा देते हैं, ये क्या बनने वाला है, r इज इक्वल टू 1 टू 20 r फैक्टोरियल। ओके, अब देखो यहां पे r आ चुका है, यहां पे आपका r आ चुका है, और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस r के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, इस r के जगह पे हम लोग लिखते हैं r प्लस 1। तो ये तो होगा r इज इक्वल टू 1 टू 20 r प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 टाइम समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू 20। तो r के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, r के जगह पे लिखेंगे हम लोग r प्लस 1, और साथ में क्या आएगा माइनस 1, और इंटू में क्या आ जाएगा माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 20 r फैक्टोरियल। बस इसको मल्टीप्लाई करो और आगे सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको आगे, ये बन गया आपका समेशन फॉर्म r इज इक्वल टू 1 टू 20 r प्लस 2 फैक्टोरियल। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो यार, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, तो ये हो गया r प्लस 1 फैक्टोरियल, और उसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा माइनस 3 टाइम समेशन फॉर्म r इज इक्वल टू 1 टू 20 r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये बनेगा प्लस 3 टाइम समेशन फॉर्म r इज इक्वल टू 1 टू 20 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया r फैक्टोरियल,
और ये कितना आ गया माइनस समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20 r फैक्टोरियल। अब देखो यहां से ये माइनस, ये +3 है और ये -1 है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा आप। ये क्या होगा r is equals to 1 to 20 r plus 2 फैक्टोरियल माइनस 3 टाइम समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20 r plus 1 फैक्टोरियल, और 3 - 1 क्या बनेगा 2 बन जाएगा समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20 r फैक्टोरियल। अब यहां तक सभी बच्चे कर लेते हैं। अब इसके बाद दिक्कत जाती है, अब देखो यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो इसमें से एक 2 2 हम लोग इसको दे देंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, और एक बचता एक, तो एक इसके साथ अटैच करेंगे। तो अब देखो कैसा बनने वाला है। अगर हमने इस तरीके से लिखा समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20 r plus 2 फैक्टोरियल माइनस समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20 r plus 1 फैक्टोरियल। अब 2 यहां पर दे दो, -2 टाइम समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20, ये क्या होगा r plus 1 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20 r फैक्टोरियल। अब देखो यार यहां पर आपका टेलीस्कोपिंग सीरीज बन जाएगा। फिर अगर मैंने यहां से समेशन को बाहर ले लिया तो ये क्या बनने वाला, देखो समेशन फ्रॉम r is equals to 1 to 20 क्या होगा, ये होगा r plus 2 फैक्टोरियल माइनस r plus 1 फैक्टोरियल, और यहां से देखिए हमने -2 समेशन कॉमन ले लिया। अगर हमने ये कॉमन ले लिया -2 समेशन अगर हमने कॉमन लिया तो ये क्या होगा r is equals to 1 to 20 क्या बचेगा, ये होगा r plus 1 फैक्टोरियल और माइनस में क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें बस अप्लाई करना है टेलीस्कोपिंग सीरीज। ओके अब यहां देखो यार डिफरेंस कितने का, r plus 2 r plus 1 है, तो डिफरेंस 1 का है, तो बड़े में बड़ा छोटे में छोटा, और यहां डिफरेंस कितना है r plus 1 है और r है, तो बड़े में बड़ा छोटे में छोटा। ऐसा ही हमें करना है। तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, अगर बड़े में बड़ा करेंगे हम लोग तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा -21 फैक्टोरियल, -2 टाइम्स बड़े में बड़ा तो ये हो गया 21 फैक्टोरियल और छोटे में छोटा तो ये हो गया -2 फैक्टोरियल। अब देखो थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, ये होगा 22 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल में कितना होगा 2 होगा, 2 टाइम्स 21 फैक्टोरियल, ये माइनस और ये माइनस, तो बड़े में बड़ा यहाँ पे 1 आएगा। ओके तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 into 1 फैक्टोरियल 2 हो गया। अब देखो ये -2 और ये +2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला 22 फैक्टोरियल 2 into 21 फैक्टोरियल। तो योर आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करते हो तो सवाल डेफिनेटली बन जाता है, बस एक मेथड आप फॉलो करो। अब देखो अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो इस सवाल को जो आप है ना विदाउट लिफ्टिंग द पेन सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो ध्यान से देखिएगा, हमें सभी ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं इस 20 के जगह पर, अगर मैं 20 के जगह पे 2 को रिप्लेस करता हूं तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है समेशन r is equals to 1 to 2 r स्क्वायर प्लस 1 into r फैक्टोरियल। अगर मैं यहां पर r का वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 into 1 फैक्टोरियल, प्लस अगर r का वैल्यू 2 रखता हो तो 2 स्क्वायर प्लस 1 into 2 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया 1 + 1 2, 2 into 1 ये 2 हो गया, 2 स्क्वायर 4 + 1 5, 5 into 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, यहां पर आपका आंसर आ रहा है 12। अब देखो अगर हम लोग ऑप्शन पर नजर मारे, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहां पे 20 था तो यहां पे 22 आ रहा था, मतलब 2 से बढ़ रहा था, और यहां पे 21 आ रहा था। अगर हम ऑप्शन ए पर बात करें, हमने 2 लिया है तो हमारा ऑप्शन ए क्या बनेगा 2 से बढ़ेगा, मतलब 2 + 2 कितना होगा 4 फैक्टोरियल, और ये कितना बनेगा 3 फैक्टोरियल।
सिमिलरली हमारा ऑप्शन बी क्या बनेगा, 2 से बढ़ रहा है तो मतलब ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ 20 है तो 21 है, 1 से बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 है तो 1 से बढ़ेगा, मतलब ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। और ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो यार, ये हो गया 24 माइनस 6, ये कितना हो गया 24, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 6 माइनस 4 और ये कितना हो गया 6 माइनस 2। अगर हम यहां पे बात करें तो ये हो गया 18, ये हो गया 12, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो आपका जो आंसर है 12 है 12, और 12 कहां पे आ रहा है, 12 आपको ऑप्शन बी में ही मिल रहा है। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट था। तो ऐसा अगर आप सोच पाते हो जेई एग्जामिनेशंस में, तो डेफिनेटली आपका रैंक बूस्ट करता है और आपका बहुत सारा समय बचता है। समय बचना मतलब आपको अदर प्रॉब्लम के लिए ज्यादा समय मिलता है। क्लियर? तो इस तरीके शॉर्टकट से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। अब देखो, जेई ने क्यूबिक पे एक सवाल पूछा था, जेई मेंस 2021 में, जेई ने क्यूबिक पे एक सवाल पूछा था जेई मेंस 2021 में। अब उन्होंने समेशन कहां से दिया था, r = 1 to 10 दिया था, और क्या था r³ प्लस 6r² प्लस 2r प्लस 5, और इसका वैल्यू था अल्फा टाइम्स 11 फैक्टोरियल और फाइंड अल्फा। और ये सवाल था जेई मेन 2021 में। अब देखो यहां पर आपको क्यूबिक दिया है, तो हमें पता है अगर हमें क्यूबिक दिया है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। अब इस एक्सप्रेशन के जगह पर हम लोग तो r³ के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन फ्रॉम r = 1 to 10, r³ हमारा क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा r + 3, r + 2, r + 1। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो वैल्यू होता है इस एक्सप्रेशन का, एक्सपांशन क्या होता है, r³ होता है प्लस 6r² प्लस 11r प्लस 6। ओके, अब देखिए यहां पे r³ है, यहां पे r³ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 6r² है, यहां पे 6r² है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2r है, यहां पे 11r है। हमने कितने r ज्यादा लिए, 9, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -9r करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे 5 है, यहां पे 6 है, हमने कितने ज्यादा लिए, 1 ज्यादा लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 हमें माइनस करना पड़ेगा। और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है हमें r फैक्टोरियल। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिला, देखो r = 1 to 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r + 3 इंटू r + 2 इंटू r + 1 इंटू r फैक्टोरियल, -9 टाइम्स क्या होगा, r इंटू r फैक्टोरियल, और ये बनेगा -r फैक्टोरियल। ओके, अब देखो यार, ये जो है ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा r + 3 का फैक्टोरियल। अब सेपरेट समेशन दे दीजिएगा, तो क्या जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था सेम वैसे ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, r = 1 to 10, ये हो जाएगा r + 3 फैक्टोरियल, समेशन अप्लाई कर लीजिएगा, -9 टाइम समेशन r = 1 to 10 क्या होगा, ये r इंटू r फैक्टोरियल, और माइनस समेशन r = 1 to 10 r फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, समेशन r = 1 to 10, ये क्या हो गया, r + 3 फैक्टोरियल हो गया। यहां पर r है तो हमें r को कैसे लिखना होता है, हमें r को लिखना होता है r + 1। कैसे लिखना होता है, r + 1, और -1 लिखना होगा, और ये बनेगा r फैक्टोरियल। और यहां से क्या बनेगा, ये लिखेंगे क्या हम लोग, माइनस समेशन r = 1 to 10 r फैक्टोरियल। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और r फैक्टोरियल इसको अप्लाई कर दो, तो अब ये क्या बनने वाला है, देखो क्या बनेगा बच्चों,
तो अगर हम लोग अप्लाई कर दिए तो ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 क्या हो गया r प्लस 3 फैक्टोरियल, माइनस मल्टीप्लाई कर दो r प्लस 1 और r फैक्टोरियल, तो ये हो गया r प्लस 1 माइनस 9 टाइम समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 क्या होगा r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे क्या आ गया प्लस 9 समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल, और ये कितना मिला माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल। अब आगे देखो यार, आगे क्या बनेगा, अगर हमने यहां पे लिखा तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10, ये हो गया r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 9 टाइम समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये 9 और ये माइनस, तो कितना हो गया 8 टाइम समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल। सेम वैसा ही वहां पे क्वाड्रेटिक में 2 आया था, तो हम क्या करेंगे यहां से 8 निकालकर इसको दे देंगे और 1 इसको दे देंगे, तो फिर यहां से क्या मिलेगा हमें, अब यहां देखो r इज इक्वल टू 1 to 10, ये हो गया r प्लस 3 फैक्टोरियल, अब 1 निकाल के इसको दे दो, तो यहां पे क्या मिलने वाला है समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 क्या होगा ये r प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहां से 8 इसको दे दो, तो क्या लिखेंगे माइनस में माइनस 8 टाइम समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बनेगा प्लस 8 टाइम समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10, ये हो गया r फैक्टोरियल। अब यहां सर आप अप्लाई कर दोगे टेलीस्कोपिंग सीरीज। अब देखो क्या करोगे, आप यहां से समेशन को बाहर ले लो, अगर जैसे ही आपने समेशन को बाहर ले लिया तो आपको टेलीस्कोपिंग सीरीज का फीलिंग आएगा, तो यहां पे r प्लस 3 है, तो ये क्या हो गया r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहां से माइनस 8 ले लो यार, तो माइनस 8 अगर आपने बाहर ले लिया विद समेशन, ये होगा r इज इक्वल टू 1 to 10, ये क्या मिलने वाला है r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो यार, यहां पर अब आपका स्टेप नंबर 2 होता है जिसको नाम देंगे हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज। अब यहाँ पे r प्लस 3 है, r प्लस 1 है, 2 का डिफरेंस है, तो पहले हम लोग बड़े में बड़ा लेंगे, तो 2 बार लेना पड़ेगा 10 और एक 9, तो हम लोग 10 लेंगे, तो 10 अगर हमने रखा तो क्या मिलेगा 13 फैक्टोरियल, और 9 रखा तो 12 फैक्टोरियल, ये मिलेगा। अब यहाँ पे छोटे में 1 पुट करेंगे, ओके, ये होगा 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल, बाद में 2 पुट करेंगे 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल, करके देखना आपको ऐसा ही मिलेगा माइनस 8 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो बड़े में बड़ा छोटे में छोटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो आगे अगर हम बात करें तो 13 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल 2 प्लस 6, ये हो गया 8, तो माइनस 8 इंटू 11 फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस 8। अब देखो ये प्लस 8 और ये माइनस 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो हमें आंसर 11 फैक्टर में निकालना है, तो हम लोग उसको 11 फैक्टर में निकालने की कोशिश करेंगे, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये बनेगा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और ये आ गया माइनस 8 इंटू 11 फैक्टोरियल। अब देखो सभी में से हम लोग 11 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 13 इंटू 12, यहां कितना मिलेगा हमें 12 मिलेगा, और यहां हो गया माइनस 8 इंटू में क्या आ गया 11 फैक्टोरियल। अब देखो अगर हमने यहां से 12 कॉमन निकाला, अगर हमने यहां से 12 को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 12 इंटू 14 माइनस 8, और इंटू में क्या आएगा 11 फैक्टोरियल। अब ये 168 माइनस 8 160, तो आपका आंसर क्या आ गया 160 इंटू 11 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हमें क्या दिए अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल दिया है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 160 होगा। क्लियर। तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट नहीं करते या फिर मेथड पता नहीं होता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा दावा है ये मेथड देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन 101%
कर लोगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये मेथड आपको कैसे लगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच बच्चों। और ये मेथड जेईई मेन 2026 में आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।